हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये मैंने ऐसे क्यों बांधा हुआ है? क्योंकि मैंने बाल धोए हैं यहाँ पे आके, ठीक है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो मैं घर से बाल नहीं धो के आई थी, मैंने यहाँ पे आके धोया बाल। ओके, अब इस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए अपना काम करती हूँ। और दोस्तों, आज है संडे और एक ही दिन बचा है मेरी एग्ज़ाम को, लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रही हूँ। मैंने शॉप बंद नहीं की, जिससे कि आपको सीखना चाहिए कि अगर आपका कोई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हो ना, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सारे काम बंद करके उसी पे फोकस करो, ठीक है। मेरे जैसे मत बनो। ये तो मैं हूँ जो अपने काम के साथ साथ एग्ज़ाम को भी मैं संभाल सकती हूँ। मुझे पता है मेरी कैपेसिटी कितनी है और मैं क्या क्या कर सकती हूँ एक ही समय पे, तो मैं कर लेती हूँ हैंडल आराम से, ठीक है। आप मुझे देख के ये मत सोचना कि दीदी तो देखो एग्ज़ाम के दिन भी तो काम कर रही थी, फिर भी तो पास हो गई, ये वो। सबका अलग अलग होता है। किसी किसी का जो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सबका सेम ही होगा। मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं बहुत जीनियस माइंड वाले कि एक बार पढ़ लो तो याद ही रह। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे उतनी देर लगती है ना, मैं लिख के पढ़ती हूँ। जैसे जैसे मुझे कोई डिफ़िकल्ट लगता है, कुछ भी अगर मुझे याद रखना हो तो मैं उसे लिख लेती हूँ अपनी नोटबुक में। फिर वो सेंटेंस मैं पूरा पढ़ती हूँ, 2-3 बार रिपीट करती हूँ। जब तक मेरी आवाज़, खुद की आवाज़ मेरे कान में ना पड़े ना, तब तक मुझे कुछ याद नहीं रहता दोस्तों। और सुबह सुबह का समय है, वैसे मैं 10 बजे तो पहुंच गई थी। तो आज मुझे ये वाला सूट रेडी करना है और अपने खुद के लिए भी मुझे सूट कटिंग करना है, जो कि मैंने आपको पायजामा दिखाया है आगे या नहीं दिखाया पता नहीं, लेकिन मैं दिखा दूँगी आपको, ठीक है। मैंने पाट वाली पटियाला बनाई थी, जो ट्रेडिशनल पंजाबी पटियाला होती है ना, वो वाली बनाई थी। तो उसके साथ का 2 मीटर कपड़ा बचा है जो मुझे कटिंग करके रखना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ इसकी स्लीव्स थोड़ी सी, जो क्या बोलते हैं उसको, वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं मुझे, लेकिन जो पाकिस्तानी स्लीव्स होती है ना, वैसी वाली मैं डिज़ाइन करने का सोच रही हूँ। लेकिन कपड़ा कम पड़ जाएगा तो दूसरा लेना पड़ेगा उसके मैचिंग का, लेकिन कोई बात नहीं, तब तक कटिंग तो कर ही सकती हूँ मैं। तो दोस्तों, तब तक ये कस्टमर का सूट है जो मैंने काट के रखा है, तो इससे पहले तैयार कर लेते हैं। और इसके साथ का जो पायजामा है वो मैंने कल ही रेडी कर लिया था। और ये सूट मुझे मंडे को देना भी है। मंडे को मैं कब दूँगी दोस्तों? वहाँ से मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगी, यहाँ पे आऊँगी दोपहर के, मुझे 1:30 तो बज ही जाएंगे, ठीक है, 1:30 बज जाएंगे। और फिर मैं शॉप आके खोलूँगी, फिर थोड़ा जो भी छोटा काम होगा वो मैं करके दे दूँगी, और संडे को शाम को वो लेने के लिए आ जाएंगे। तो ऐसे 2 सूट हैं। और इसका प्राइस मैं बता दूँ, जो कॉलर वाली आप देख रहे हो ना, आगे व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने दिखाया है आपको कॉलर वाला सूट, उसकी 350 रुपये का मैं सिलाई लेती हूँ। अस्तर मेरा खुद का होता है। तो आप बताना कमेंट में ये प्राइस ठीक है या मुझे बढ़ाना चाहिए? आपका क्या सजेशन है? क्या आपको ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। हमारे यहाँ पर ना जो मेन मार्केट होती है, यहाँ से होगी 3-4 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे ऐसी ड्रेस के ना 450 या फिर 500 के करीब, और कुछ पैटर्न हो तो कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं, 600 के पार भी चला जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा विलेज एरिया में रहती हूँ, थोड़ा सा साइड पे रहती हूँ, तो मैं अपना प्राइस वैसे ही चला रही हूँ। अगर आप बताना चाहो तो मैं नए साल में थोड़ा सा सोच रही हूँ कि थोड़े से बढ़ा दूँ। मेरी भी शॉप है, मुझे भी यहाँ का बिल भरना होता है, लाइट बिल। अब कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, मैं इतना चला भी नहीं रही हूँ, फिर भी 700-800 रुपये आता है महीने का, ठीक है। सिर्फ मेरे पास ये 2 ही मशीन से फिर भी इतना आता है। तो मैं सोच रही हूँ कि प्राइस बढ़ा दूँ, थोड़ा सब में बढ़ा दूँ। तो आप सजेशन करना, क्या मैं ज़्यादा ले रही हूँ या कम ले रही हूँ? अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अस्तर वाली कुर्ती, अस्तर वाला सूट, पायजामा सूट पूरा एक जोड़ी बना के देती हूँ मैं 350 का, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, कैसे रखना चाहिए। आपका सजेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। तो अब ये सूट मैं तैयार कर लेती हूँ। इसका मैंने अस्तर और टॉप की कटिंग, जो सूट की कटिंग है, सारा करके इसमें ही रखा है। तो अब मैं इसका काम चालू करती हूँ। और ये वाला था
ये कस्टमर का है, इसको मुझे आज शाम को देना है। इसमें मुझे फ्रंट में हुक लगाने हैं, तो ये भी मुझे आज ही रेडी करना है। और दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये वाला कल मैंने मशीन मंगवाया था, ये ना बटन लगाने वाला मशीन है, टिक टिक वाला। मैंने अपनी मम्मी को पर्स गिफ्ट में दिया छोटा सा बना के, तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ इसे जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक्स होते हैं ना, तो छोटे छोटे पीस बच जाते हैं मेरे पास, और छोटे छोटे यानी कि उतना बड़ा भी नहीं, छोटा ही पीस होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। काफ़ी ऐसे सूट्स होते हैं जो कॉटन के होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना, मेरी मम्मी बाज़ार में बैठती ही है, मेरी बहनें भी बैठती हैं, तो मैं सोच रही हूँ बहुत सारे पर्स बनाऊँ ऐसे, और लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बना के ना ऐसे टिक टिक वाले ऐसे पिन आते हैं। ये सारे 3 डिफरेंट आते हैं इसमें। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था 278 रुपये का, ठीक है। पता नहीं महंगा है सस्ता है मुझे नहीं पता। तो ये बॉक्स मिला है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ ये सारे बटन्स वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। और मेरी मम्मी को मैं बोल दूँगी तुम्हें जैसे ठीक लगता है वैसे दे देना, जो भी पैसे बनेंगे तो मेरा इसका तो पैसा कवर हो ही जाएगा, है ना। वैसे 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये के भी पर्स दे देंगे ना कॉटन के। उसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसा तैसा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा बना के दिया था मैंने। अभी मैंने मम्मी को दे दिया, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, ठीक है। तो मैं दूसरा बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखा दूँगी। छोटा सा लेडीज़ पर्स आप कह सकते हो, उतना सा। तो आप अपनी मम्मी आंटियाँ जो यूज़ करती हैं उनके लिए, और वो कपड़े का होता है तो फैब्रिक का होता है तो बहुत अच्छा सॉफ्ट होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो प्लानिंग हम बाद में करेंगे। छोटा सा बिजनेस, छोटू सा क्या कहते हैं उसको, पॉकेट वाला। तो ये वाला मशीन कल आया था, तो कल मैं इसको चला के देख रही थी, तो मुझे आता तो नहीं था। मैंने वीडियो देखी तो क्या हुआ, यहाँ पे मुझे लग गई चोट और यहाँ से निकल गया खून। तो मुझे पता भी नहीं चला कि खून निकल रहा है मेरा। बताओ, मैंने वो जो मैं लगा रही थी उस कपड़े पे, जैसे मैंने रेड में कहाँ से लग गया है, देख रहे तो मेरे यहाँ से खून निकल रहा था दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको हम रखते हैं साइड पे। तो ये 2 चीज़ें मुझे 278 रुपीज़ की मिली थी। इसको साइड में रखती हूँ और अपना काम चालू करती हूँ। बाल खोलने पड़ेंगे, नहीं तो सूखेंगे नहीं। ठंड लग रही है मुझे सुबह बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। चलिए जी, थोड़ा सा मोबाइल भी चार्ज कर लूँ। दोस्तों मैं अपना पेपर देके अभी आ रही हूँ, और अभी मैं घर पे ही जा रही हूँ क्योंकि पढ़ना है, एक के बाद एक पेपर है, तो इसलिए घर पे जा रही हूँ मैं। कल का व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो उसको मैं एक साथ ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। जितना मैंने पढ़ा था सारा ही आ गया, तो मैंने सारा ही लिख डाला। पूरे 2 घंटे लगातार लिखा है, तो आई होप कि मैं पासिंग के तो मार्क्स आ ही जाएंगे, इतना तो मुझे खुद पे भरोसा है दोस्तों। तो चलिए घर पे जाके आप सभी से बात करते हैं, क्योंकि अभी मैं कॉलोनी में आ चुकी हूँ ना, तो ज़ोर ज़ोर से बातें नहीं कर सकती, सारे लोग देखते हैं आसपास के। दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मी साथ में सुबह के 7 बजे निकल रही हूँ मैं, मम्मी के साथ नाश्ता करने जा रही हूँ मैं। तो अभी पैक होके ही जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ठंड है, मुंह में से धुआं भी निकल रहा है। दिखा, सुबह ठंड में इसीलिए निकल रही हूँ क्योंकि मुझे नाश्ता करके जाना होता है, क्योंकि सुबह में ही नाश्ता मिलता है, बाद में फिर ख़त्म हो जाता है। और मिलेगा तो फिर वो भजिए वैसे ही मिलेंगे। मुझे खमनी खानी है, इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ दुकान पे, और वहाँ पे नाश्ता मिल जाएगा तो वहाँ से खा के फिर मैं वहीं से ऑटो में बैठ के फिर सोनगढ़ के लिए निकल जाऊँगी। और वहाँ से मुझे पैदल जाना है। और आज वैसे मुझे फ़ी भरनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ही जा रही हूँ। कॉलेज फ़ी 4th सेमेस्टर का चालू हो गया है भरना, तो वो भी मुझे भरनी है दोस्तों। ये व्लॉग ना सारे ही दिन का मैं थोड़ा क्लिप ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो मैं अभी राइट नाउ मेरे कॉलेज पे हूँ, और ये रहा जी मेरा कॉलेज।
दोस्तों कॉलेज पे आके मैं बैठ गई हूँ। यहाँ पे ऐसे ही बैठते हैं पूरे। अभी स्टूडेंट नहीं आए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ बैक करके भी, ठीक है। तो ये है एंट्रेंस, यहाँ पे है इतनी ही पब्लिक, अभी आएंगे। और ये रहा कॉलेज। दोस्तों आज डे 3 है कॉलेज की पेपर का मेरा, और मैं कॉलेज के सामने ही आके बैठी हूँ। अभी मैं पढ़ाई करूँगी थोड़ी देर और मेरी फ्रेंड्स को फ़ोन लगाऊंगी। और वैसे यहाँ पे 17 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है अभी सुबह के टाइम पे। हेलो जी दोस्तों, तो आज मैं तीसरा पेपर देख के वापस घर की ओर ही जा रही हूँ, क्योंकि कल भी मेरा बहुत हेवी वाला पेपर है। तो ये पूरे ऐसे पेपर हैं जो पूरे 2-2 घंटे के पेपर है, ठीक है। और दूसरे 3 ऐसे पेपर होते हैं जो 1-1 घंटे के होते हैं। तो जब 1-1 घंटे का पेपर होगा तब मैं अपनी शॉप पे ही चली जाऊंगी। तो ये व्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, ठीक है। मैं काफ़ी दिनों से ये व्लॉग बना रही हूँ, जो कि अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पेपर तो चलते रहेंगे। पूरे 7 पेपर हैं दोस्तों। तो आज तीसरा दिन था, ठीक है। अभी और 4 बाकी हैं। तो चलिए ये व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ मैं तो थक गई। सुबह में इतनी ठंड लगती है और अब धूप निकली है दोस्तों, देखो।